आज हम पटना जंक्शन पहुंचे हैं और लोगों से जानने का कोशिश करेंगे कि जो वातावरण है देश का हिंदू मुसलमान में बंटकर रह गया है। देश को कहीं ना कहीं विकास से काफ़ी पीछे है। मैं जानने का कोशिश करूंगा। हमारे पास एक खुशबू दीदी आई हुई हैं, कहीं ना कहीं उनसे जानने का कोशिश करें। जो भारत का हमारा माहौल जो है कहीं ना कहीं फिजा को ख़राब लोग करने में लगे। हिंदू मुसलमान विकास की कोई बात नहीं करता, ऐसा क्यों? देखिए, हमारे देश में जब से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आई है, वो उस दिन से डे वन से वो धर्म की राजनीति ही कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जो जाति की राजनीति है वो हर जगह क्षेत्रीय लेवल पे ऑलरेडी हो रहा है। तो उसको कैसे हम हटा के दूसरी रणनीति को तैयार करें। तो भारत की अगर हम बात कर ले तो हिंदू बहुसंख्यक है और अल्पसंख्यक में बाकी जो धर्म है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, ये सारे धर्म हैं। तो वो धर्म की राजनीति सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि सत्ता पे काबिज हो। अगर आप बात कर रहे हैं धर्म की राजनीति की, तो अगर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू को ही मानता है, हम ये पूछना चाहते हैं कि आज हजारों हजार हिंदू लोग क्यों बेरोजगार हैं। अगर वाकई हिंदू के प्रति भारतीय जनता पार्टी का प्रेम है तनिक भी, अगर वो प्रेम करते हैं हिंदू से, तो थोड़े देर के लिए अल्पसंख्यक को परे रख दीजिए। हिंदू में हजारों हजार लोग क्यों बेरोजगार हैं? हिंदुओं को कम से कम जो 2 करोड़ का वादा किया गया था, तो अभी तक पिछले 10 सालों से अभी तक देता तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। बिहार में भी कई सारे लोगों को मिलता। तो हिंदू के साथ भी, हिंदू के प्रति भी उनका कहाँ प्रेम है? ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा है जिसको अपनाकर जनता में एक समय था जब अंग्रेज किया था फूट डालो और शासन करो की नीति, और वही नीति फिर से हमारे देश में अपनाई जा रही है। दुख सिर्फ इस बात का है कि उस समय विदेशी थे और इस समय हमारे देश के लोग वो कर रहे हैं। सिर्फ इस बात का तकलीफ है जो उम्मीद नहीं था हम लोगों को। एक बात और है मैडम, जहां हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक रहोगे सेफ रहोगे, वहीं योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कि बटोगे तो कटोगे। ये शब्दों का प्रयोग करना चाहिए एक मुख्यमंत्री को। अच्छा, एक बात बताइए, देश हमारा आज एक है या पहले एक था? हम सभी नेताओं से पूछना चाहेंगे। हमारा देश सेकुलर था, एक समय में नारा चला था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, तो कहीं ना कहीं तब हम एक थे। अब तो बट चुके, अब तो जहाँ देखिए वहाँ दंगा हो रहा है, हिंदू मुस्लिम को मार रहे हैं, मुस्लिम हिंदू को मार रहे हैं, कभी समल में हत्या हो रहा है, तो कभी मथुरा, तो कभी कहीं कभी कहीं। तो अब हम एक कहाँ हैं? हम तो एक थे जिसको आपने तोड़ दिया, तो अब एक होने की कौन सी बात आप कर रहे हैं? हमारा देश जो है सेकुलर कंट्री है, उसको तो आपने विभाजित कर दिया, लोगों के दिमाग में मतलब जहर घोल दिया। धर्म का कट्टरतापन जो आप भर रहे हैं आरएसएस जैसे संगठन बनाकर, तो एक कहाँ रहने दिया आपने लोगों को? एक का मतलब होता है एक घर में अगर 5 लोग हैं तो पांचों एक साथ होना। तो हमारा भारत देश भी एक घर है और इस घर में जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति से आते हों या किसी भी धर्म से आते हों, जब तक सब नहीं एक होगा तो फिर एक होने का और बंटने का फिर बात कहाँ से? बांटा तो आपने, आप किसको सफाई दे रहे हैं? बांटने का काम तो आपने शुरू किया, इससे पहले तो हम एक थे, खुद बांट दिए और खुद पट्टी पढ़ा रहे हैं बटोगे तो कटोगे। तो तुमने बांट तो ऑलरेडी दिया, फिर बंटने के बाद तुम किसको समझा रहे हो? मुख्यमंत्री बिहार के डबल इंजन की सरकार है, वो कहते हैं कि हम 15 तारीख से वो निकलने वाले मुख्यमंत्री महिला संवाद यात्रा पर, उस पर आपका क्या कहना है? भाई, महिला संवाद यात्रा पे नीतीश कुमार जी किस मुंह लेकर निकलेंगे हमको नहीं पता। हालांकि शुरू के 5 साल उनके वाकई बहुत अच्छे थे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। शुरू के 5 साल उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किया, जैसे पंचायती राज में 50% का दर्जा देना, वो इनका बहुत बड़ा पहल था। महिलाओं को स्कूल भेजने के लिए तरह तरह के स्कीम लाना, चाहे वो साइकिल योजना हो, चाहे वो ड्रेस योजना हो, चाहे वो जो भी हो, वो सारे स्कीम अच्छे थे। लेकिन अब उसके बाद 2005 से 10 वाला रीजन छोड़कर 10 से लेकर आज 24, यानी कि अगले साल 25 आने वाला है, 15 साल लगभग हो जाएंगे। 15 साल में वो कहाँ महिलाओं के लिए दूसरा नया क्या किया, आप हमें बताइए। और महिला की बात कर रहे हैं, उन्होंने 2016 या 15 में ही दारूबंदी हुआ था सबसे ज्यादा। अगर 2016 में 16 में हुआ था सबसे ज्यादा। अगर बिहार में लोग परेशान था तो दारू को लेकर था। उन्होंने कहा कि हम दारूबंदी कर देंगे तो महिलाएं जो है सुरक्षित हो जाएगी, पति उसको गाली नहीं देगा, पति उसको रोड पे घसीट के नहीं मारेगा। लेकिन आज भी हर घर में दारू मिल रहा है और हर घर की महिलाएं प्रताड़ित हो रही है। तो क्या बात करेंगे, ये तो नीतीश कुमार जी ही बताए। और उसमें खर्चा कितना आ रहा है? 226 करोड़ का, लगभग 225.78 लाख है, लगभग 226 करोड़ का जो खर्चा आप महिला संवाद यात्रा पे करने जा रहे हैं।
हमको लग रहा है कि वही 226 करोड़ रुपया अगर आप महिलाओं के लिए एक ऐसी स्कीम लाते जिसमें जो पीड़ित महिला है, जो गरीब महिला है, जिनके पास घर नहीं है, जिनको अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं है, चाहे जो विधवा महिलाएं हैं जिनका पति किसी कारण से इस दुनिया में नहीं है, अगर वही फंडिंग आप उन पे लगा कर और उनको एक जगह देने का काम करते, उन बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ पैसा देने का काम करते, तो वो इससे लाख गुना ज़्यादा बेहतर होता। कहीं ना कहीं जो वो पैसा वेस्ट कर रहे हैं 226 करोड़ रुपया, वो बर्बाद कर रहे हैं और वो बिहार के लोगों का ही पैसा, वो भी आपका पैसा नहीं है, लेकिन कम से कम जो बिहार के लोगों का पैसा है वो उनके हित में तो लगा दीजिए। आप क्या करें, क्या बात करिएगा आप जाकर? आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप घर पर जाकर एक महिला की कहानी सिर्फ सुन सके। इतनी महिलाएं हमारे बिहार में पीड़ित है। हम लोग जब एक खबर चलाते हैं महिला पे तो 10 गो फोन आता है, मैडम हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, मैडम हमारे साथ ये लड़की ने ये किया, हमारी लड़की के साथ गलत हो रहा है। आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी एक महिलाओं का दर्द सुन पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है कि वो महिलाओं का दर्द सुन पाएंगे। तो आप उसी पैसे में महिलाओं के लिए कोई अच्छी स्कीम ला दीजिए। लास्ट सवाल है मैडम आपसे, बिहार में जिस तरह से बच्चियों के साथ आए दिन रेप का घटना घट जाता है, आपको पटना से 25 किलोमीटर नीमा गांव है, 12 साल की बच्ची है और 5 नवंबर की घटना आई, उस बच्ची के साथ हो जाता है गलत, उस पर संज्ञान नहीं लेती है पुलिस। यही तो हम पूछना चाहते हैं ना नीतीश कुमार जी से। आप महिला संवाद यात्रा की बात कर रहे हैं और हमारे प्रदेश में महिलाएं ही सुरक्षित नहीं। ये पहली घटना नहीं है, वैशाली में उतना बड़ा कांड हुआ था, अभी तक लोग नहीं भूला होगा। उसके बाद इसका जहानाबाद में जो नवीनगर में बच्ची के साथ घटना हुआ था वो लोग नहीं भूले हैं। और ऐसे घटना हर रोज होते हैं, पता है आपको? ये घटना एक दिन नहीं होता है, बस यही है कि कुछ घटना जो है दब के खत्म हो जाता है और जो घटना पॉपुलर होता है, जिस पे लोग लग जाते हैं, जो लोगों की संज्ञान में आ जाता है, उसके बारे में लोगों को पता चलता है अच्छा बच्ची का दुष्कर्म हुआ है। लेकिन हकीकत ये है कि हर रोज हमारे प्रदेश में एक न एक बच्ची किसी न किसी का शिकार बन रही है। तो आप सुशासन किस बात को कह रहे हैं और किस मुंह से आप जाइएगा महिलाओं के पास? हम पूछना चाहते हैं कि क्या आप बेगूसराय के मिट्टी के घर जाइएगा नीतीश कुमार जी, या आप जहानाबाद के नवीनगर के जो बच्ची थी उसके घर जाइएगा नीतीश कुमार जी, या जो बच्ची आप कह रहे हैं क्या उसके घर पे जाइएगा और उसकी माँ से मिलिएगा और पूछिएगा उनके दर्द को? है आप में हिम्मत? तो आप पहले उनके लिए तो आप कुछ किए नहीं, सरकार का एक भी आदमी वहां नहीं पहुंचा, आपका प्रशासन आपका फेल्यूर है, तो किस मुंह से आप जाना चाहते हैं? ये जवाब तो वही देंगे ना। ठीक है, हमारी खास सी बातचीत रही और खुशबू दीदी से हमने जानने का कोशिश किया कि जो आए दिन देश में हिंदू मुसलमान की घटना घट रही, इस पर वातावरण को लोगों से जानने का कोशिश किया। उन्होंने कहा कि अपनी बातों को रखा और जानने का कोशिश किया। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।